हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आ गया हूं मैं, आपका दोस्त आचार्य चाणक्य की टीचिंग्स लेकर। आचार्य ने अपने श्लोक को एक सूत्र कहा है। सूत्र का मतलब ये होता है फॉर्मूला। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के पास हमारी लाइफ की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का सलूशन है, वो भी वन टाइम नहीं, परमानेंट। आचार्य बेसिक्स क्लियर करते हैं। जितना मैं उनको पढ़ता जा रहा हूँ उतना ही इंस्पायर होता जा रहा हूँ। ऐसा ही लगता है जैसे एक गुरु से शिक्षा ले रहा हूँ। आप सब अगर इसमें शामिल नहीं होते तो शायद मैं तो थक चुका होता, लेकिन आपके मैसेजेस और फीडबैक से मुझ में खूब सारा जोश आ जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, उनकी लाइफ पर इन बातों का असर हो रहा है। इसीलिए ऑथेंटिक और आपके लिए रेलेवेंट श्लोक और सूत्र के लिए मैं आचार्य चाणक्य के पास जाता हूँ। आज के एपिसोड में भी आप ही की बात की जाएगी आचार्य से। आज हम उस पैटर्न की बात करेंगे जो कॉर्पोरेट में बहुत कॉमन है। वैसे तो ये हर जगह ही कॉमन है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे कहते हैं चुगली, आलोचना, निंदा रस। दूसरों की निंदा यानी बुराई करने में कितना मजा आता है ना। जब तक किसी और की बुराई और चुगली होती रहे हम मजे लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब हमारे साथ होने लगता है तो हम कितना चिढ़ जाते नहीं। हर ऑफिस में इस निंदा रस का पान करने वाले भरपूर संख्या में है। निंदा में रस लेने वाला व्यक्ति ऑफिस के टाइम को इन बिना सर पैर की बकवास बातों में खराब करता है। न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी समय बर्बाद करता है। किसी विद्वान आदमी ने कहा है कि 3 तरह की बातचीत होती है दुनिया में। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिसमें नए विचार, नए आइडियाज, इनोवेशन पर बातें हो। दूसरा इससे थोड़ा लोअर लेवल की बातचीत है, समस्याओं यानी कि प्रॉब्लम्स पर बात करना। और सबसे लोअर यानी घटिया लेवल की बातचीत है दूसरे लोगों की चुगली करना। हम किसी और की लाइफ डिस्कस करने में अपना समय कैसे खराब कर सकते हैं, वो भी रोज रोज। जैसे हमारे पास जीवन का अथाह भंडार पड़ा हुआ है, हम इसे यूं ही लुटाते जा रहे हैं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य निंदा रस के बारे में क्या कहते हैं, पहले ये सुनते हैं। यदीच्छी वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीन निवारे। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा संसार को अपने वश में करना चाहता है तो दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, यानी दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। दूसरों की आलोचना छोड़ने का अर्थ यहाँ आचार्य चाणक्य बताते हैं जो अपनी आलोचना स्वीकार करे, स्वयं देख सके और दूसरों के गुणों यानी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर सके। ऐसा करने वाला आदमी आसानी से दुनिया जीत लेगा। आचार्य चाणक्य का ये सूत्र बहुत काम का है। हम में से ज्यादातर लोगों को गॉसिप में, खासकर जब वो किसी और के बारे में हो तो करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों की लाइफ डिस्कस करते वक्त हम अपनी लाइफ को जीना भूल ही गए। सबसे पहले आलोचना यानी क्रिटिसिज्म की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो इंसान दूसरों में कमियां निकालता रहता है, आपस में मिलकर लोगों की आलोचना करता रहता है, निंदा में जो खूब रस लेता है, वो कभी लीडरशिप रोल में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो लोग दूसरों की आलोचना में दिन रात लगे रहते हैं उन्हें अपनी भी आलोचना से बड़ा डर लगता है। ऐसे में वो कोई ऐसा काम करने से बचते हैं जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया आ सकती है। कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से वो घबराने लगते हैं। किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इस रोग की बीमारी बड़ी संख्या में है हमारी सोसाइटी में। इसीलिए हम आंख मूंद कर फॉलो करने वाला समाज अपने आसपास देखते हैं। लीडर तो लीक से हटकर चलने का रिस्क उठाता है, और जो लीक से हटकर चलेगा लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे। किसी फिल्म में अच्छा डायलॉग था कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये काफी अच्छा वर्ड प्ले तो है ही, लेकिन इसमें वो गहरी बात भी छुपी है जिसके बारे में आचार्य चाणक्य इशारा कर रहे हैं। लेकिन आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरों की आलोचना छोड़ दो। वो कोई प्रवचन देने वाले बाबा नहीं है, वो तो टास्क मास्टर है। आचार्य चाणक्य इससे आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को दूसरों की आलोचना में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बेवकूफी का काम है। वो कहते हैं कि आलोचना इंसान को खुद पर लेनी चाहिए, यानी दूसरों की गलती देखने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए और इसे सुधारना चाहिए। वहीं दूसरों की गलतियां देखने के बजाय उनके गुणों को देखना चाहिए। उन लोगों में अच्छी बातें क्या है ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इंसानी रिश्तों में ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही आप किसी की आलोचना करेंगे, भले ही वो सही हो,
लेकिन सामने वाला बुरा मानेगा ही मानेगा। आपके मुंह पर ना मान पाए तो पीछे मान लेगा। किसी को भी अपनी बुराई सुननी पसंद नहीं होती और नहीं वो आदमी पसंद होता है जो हमारी बुराई करता है। इसीलिए किसी की बुराई करने से बचें। कई लोग सोचते हैं कि किसी को सुधारने का यही तरीका है कि उसके मुंह पर उसकी आलोचना करते रहो, लेकिन ये तरीका उल्टा ही पड़ता है, खासकर तब जब कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ किसी से काम निकलवाना है तो उसे मोटिवेट करके ही उससे काम करवा सकते हैं। आलोचना से काम और रिश्ते दोनों पर नेगेटिव असर पड़ता है, खासकर निंदा यानी दूसरे लोगों के सामने किसी तीसरे की बुराई का तो हमेशा ही खराब असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप एक अच्छे टीम लीडर बनना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप को एक हैप्पी और सक्सेसफुल प्लेस बनाना चाहते हैं, तो आज ही बल्कि अभी ही दूसरों की निंदा में रस लेना छोड़ दीजिए। लोगों के गुणों पर फोकस करिए और अपनी कमियों पर। इसके बाद सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। इसीलिए आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का ये फॉर्मूला अपने दिलो दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए। वैसे भी लाइफ इज टू शॉर्ट टू डिस्कस अदर्स यार। आई होप ये इंपॉर्टेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले एपिसोड में। आपकी ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगेंगे आचार्य चाणक्य से। टिल देन टेक केयर।